एक LIC एजेंट को कस्टमर के सामने जब प्लान प्रेजेंटेशन करना होता है तो उसमें डेथ की बात करनी ही होती है। डेथ की बात डायरेक्ट की जाए तो कस्टमर भड़क जाता है, सीधे सीधे मरने की बात किया जाए तो कस्टमर को बुरा लगता है। लेकिन मरने के अलावा और कौन से ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि कस्टमर को बुरा भी ना लगे और कस्टमर समझ भी ले। उन सारे शब्दों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं भी अगर आप इन पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आगे से कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे जो अच्छा भी लगेगा और आपकी बात भी सामने कस्टमर समझ पाएगा। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंश्योरेंस एजेंट को कहीं ना कहीं डेथ की बात करनी ही होती है। मृत्यु पे क्या मिलेगा, मर जाने पे क्या मिलेगा, डेथ पे क्या मिलेगा या डेथ क्लेम हुआ तो क्या मिलेगा, वो सारी बातें बतानी पड़ती है। लेकिन सीधा सीधा मरने की बात ना करके ऐसी क्या बातें की जा सकती है जिससे कि कस्टमर समझे और कस्टमर पॉलिसी ले भी ले और साथ ही साथ उसको बुरा भी ना लगे। तो मैं ज्यादातर बात करता हूं, मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हुई और डेथ क्लेम लेना हुआ तो इस पॉलिसी में ये चीज मिलेगा। आप भी ऐसे बात कर सकते हैं। दूसरे कंडीशन में मैं बात करता हूं, बाय द वे आप नहीं रहे और नॉमिनी को पैसा मिलना हुआ तो इस तरीके से क्लेम मिलेगा। ऐसे में बात करता हूं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी बात की जा सकती हैं, जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है। सर, कभी मिसहैपनिंग हुई तो आपके नॉमिनी को इतना पैसा मिल जाएगा। कभी कभी आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, सर अगर कोई कैजुअलिटी हुई, दुर्घटना हुई या कोई उतार चढ़ाव हुआ तो भी नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा। तो उतार चढ़ाव की भी बात कर सकते हैं, मिस हैपनिंग की भी बात कर सकते हैं, कैजुअलिटी की भी बात कर सकते हैं और साथ ही साथ सबसे सटीक शब्द लगता है अप्रिय घटना। सर अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं और आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो नॉमिनी को ये सारे के सारे पैसे मिलेंगे। दुर्घटना जनित अगर अप्रिय घटना घटती है तो ये मिलेगा। नॉर्मल बीमारी जनित अगर कोई घटना घटती है तो ये मिलेगा। और अगर दुर्भाग्यवश और भी कोई कैजुअलिटी होती है या और भी कोई तरीके से अप्रिय घटना घटती है तो ये मिलेगा। वो आपको बात करनी है। अप्रिय घटना, एक स्टोरी मैंने सुनी थी, मैं आपको भी बताना चाहूंगा। मरने की बात न करके एक एजेंट ने इस तरीके से भी बात किया। कैसे? सर अगर आपको एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना पड़े तो आप घर में क्या व्यवस्था करेंगे? मैं ये करूंगा। सर आपको अगर एक महीने के लिए बाहर जाना पड़े तो क्या व्यवस्था करेंगे? अपने राशन, अपने पानी, अपने अनाज, अपने खाने पीने की चीजें और रहन सहन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो व्यवस्था करूंगा। सर मान लीजिए आपको 2 साल के लिए अगर कहीं विदेश जाना पड़े और 2 साल तक आप आ ना पाए तो आप क्या व्यवस्था करेंगे? तो वहां कस्टमर बोलता है कि मैं ये व्यवस्था करूंगा। लास्ट में एजेंट बोलता है, सर मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह चले गए जहां से फिर वापस आ ही ना पाए तो परिवार को कितना पैसा देना चाहिए? आपके गैर मौजूदगी में आपके परिवार को क्या पैसा मिलना चाहिए? तो गैर मौजूदगी भी एक अच्छा शब्द है। मान लीजिए आप हमेशा के लिए गैर मौजूदगी में हो जाते हैं, मान लीजिए आप हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं तो ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और शब्द है, सर मान लीजिए आपकी सांसें रुक गई तो उस समय भी कस्टमर समझ जाता है। सांसें रुकने का क्या मतलब है, कस्टमर समझ जाता है। सर अगर आंखें बंद हो गई तो, दुनिया में नहीं रहे तो ये सारे शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर दुनिया में नहीं रहे तो ये सारी चीजें नॉमिनी को मिलेगा। सर आंखों से ओझल हो गए तो ये सारी चीजें मिलेगा। सर अगर डेथ क्लेम की नौबत आई तो नॉमिनी को इतना पैसे भुगतान किए जाएंगे। डेथ क्लेम की नौबत, डेथ क्लेम की सिचुएशन, डेथ क्लेम की कंडीशन वो कस्टमर समझ जाता है, इतना तो समझदार है। अगर बाय द वे आप परिवार के बीच में नहीं रहे तो क्या? सर अगर पॉलिसी लेने वाला परिवार के बीच में नहीं रहा तो उसके नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा। यानी डायरेक्ट आपको कस्टमर को नहीं बात करनी है, पॉलिसी लेने वाला। सर मान लीजिए
किसी ने पॉलिसी लिया और वो परिवार के बीच नहीं रहा, तो उसके नॉमिनी को इतने रुपए डेथ क्लेम के रूप में भुगतान होगा। आसानी से आप अपनी बात रख सकते हैं। एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, सर किसी ने पॉलिसी लिया, उसकी दुनिया से विदा हो गया, सांसें रुक गई, लॉस ऑफ इनकम हुआ या इनकम रुक गया, तो उसके नॉमिनी को ए भुगतान किया जाएगा या उसके नॉमिनी को ए पैसे मिलेंगे या उसके नॉमिनी को एक क्लेम मिलेगा या ये डेथ क्लेम मिलेगा। वो ऐसे शब्द आप कर सकते हैं। सर मान लीजिए कोई डिजीज हुई और उस डिजीज में नहीं बच पाए। सर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी लिया और उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में वो बच नहीं पाया, डॉक्टरों ने सॉरी बोल दिया, तो नॉमिनी को ए भुगतान किया जाएगा। सर मान लीजिए दुनिया में नहीं रहा, ये शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, आपको जो पसंद आए, जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें उस पर डिस्कस करिए, लेकिन सीधा सीधा मरने की बात कोई सुनना नहीं चाहता है। सबको लंबी उम्र की सोच रहती है, सब लंबा उम्र तक जीना चाहता है, सब अपने परिवार के बीच में रहना चाहता है, सब अपने बच्चों के एजुकेशन को अच्छा बना के उनका एंजॉय करना चाहता है, सब बुढ़ापे तक अपने परिवार के बीच में रहना चाहता है। इसलिए मरने की बात किसी को पसंद नहीं है, लेकिन अपने को क्या करना है, ऐसी बात करनी है जिससे उसको अच्छा भी लगे, वो प्लान समझ भी ले और अपने को भी हर्ट ना हो, साथ ही साथ जिसको हम प्लान बता रहे हैं, जिस कस्टमर को हम प्लान दिखा रहे हैं, उसको भी जरा सा हर्ट ना हो। ये अपने को इस्तेमाल करना है। कैजुअलिटी, मिसहैपनिंग, अप्रिय घटना, उतार चढ़ाव, लॉस ऑफ इनकम, सांसें रुक गई, दुनिया में नहीं रहे, परिवार के बीच में नहीं रहे, डेथ क्लेम की नौबत आई, डेथ क्लेम की कंडीशन आई, कोई विपरीत परिस्थिति हुई, कोई अपोजिट परिस्थिति हुई, कोई उल्टी परिस्थितियां हुई, कोई उल्टा समय आया, कोई बुरा समय आया, कोई विपरीत परिस्थितियां आई, आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई, ओझल हो गए, दुनिया में नहीं रहे, या फिर आप अपनों के बीच में नहीं रहे, परिवार के बीच में नहीं रहे, हमेशा के लिए चले गए, इन शब्दों का इस्तेमाल करके कस्टमर को आप बहुत बढ़िया से पॉलिसी प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन आपको बोलने की स्टाइल, बोलने की शैली वो भी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। आप कैसे बोलेंगे वो भी आपको सीखना पड़ेगा। सर मान लीजिए आप हम सबके बीच में नहीं रहे, मान लीजिए अपने परिवार के बीच में नहीं रहे, सर मान लीजिए कोई अपोजिट कंडीशन आई, डॉक्टरों ने सॉरी बोल दिया, सर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी आई जिसमें आपको बचाया न जा सका, वो शब्द इस्तेमाल करिए, मजा आएगा। देखिए कस्टमर बुरा भी नहीं मानेगा, आपका काम भी हो जाएगा और इसका धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करेंगे तो एक दिन इतने पारंगत हो जाएंगे कि आप अपनी बात कह भी लेंगे, कस्टमर को बुरा भी नहीं लगेगा और आप प्लान सेल करने में मास्टर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा, आपके नॉलेज को बढ़ाता रहूंगा, लेकिन आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए अपने दिल के गहराइयों से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारा धन्यवाद देता हूं। हैव ए नाइस एंड फैंटास्टिक डे फॉर यू, your family and your customer. All the best. Thank you very much. Bye bye and take care.